टिकारी विधानसभा में इन्होंने एक मुद्दा भी उछाल दिया है कि विधायक से आ रहे हैं। तो मैं प्रण लिया हूं कि अगर मुझे पावर दे दिया तो 1 साल में मैं हर बाजार में अपने क्षेत्र के संख्या के अनुकूल हम व्यवस्था कर देंगे। नहीं चाहते हैं ये लोग कि किसान खुशहाल हो। कि जिस चेहरा को आप देख रहे होंगे कोई मामूली चेहरा नहीं है। टिकारी विधानसभा पहले कोच विधानसभा हुआ करता था। उस समय जब उस समय के दशक के जब रमाश्रय प्रसाद सिंह जब यहाँ से खड़ा हुए थे और यहाँ से कोच विधानसभा जब था, यहाँ कोच विधानसभा से रमाश्रय प्रसाद सिंह जीते थे। उस समय उनका विरोध में रामजीत सिंह जी खड़ा हुए थे। वो चर्चित चेहरा है। हाल फिलहाल में जब लोकसभा का चुनाव था फिर भी नॉमिनेशन किए, बढ़िया वोट भी लाए और अब टिकारी विधानसभा में इन्होंने एक मुद्दा भी उछाल दिया है कि विधायक से आ रहे हैं। जब हम लोग को पता चला तो इनके पास आए हैं और एक बात और बता देते हैं कि जनसुराज पार्टी भी ज्वाइन कर लिए हैं और उसके बाद विधायक के दावेदारी भी ठोक रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। तो मैं देखिए कि आप लोग को आने से मुझे हर्ष हुआ है जी कि मीडिया के लोग मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति के पास इंटरव्यू लेने के पहुंचे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। सर, सबसे पहले ही बताइएगा, आप बहुत पहले से चुनाव मैदान में आ रहे हैं, कभी विधायक में भी लड़े, सांसद में भी लड़े, फिर जनसुराज पार्टी ज्वाइन करने का मुख्य मकसद क्या है इसमें? हाँ, मकसद यह है कि पार्टी अनेकों है लेकिन जनता के हित में एक भी नहीं है। जैसे 10 में नीतीश कुमार जी कोच आए थे, उन्होंने कहा था कि कोयल नहर हम ला के दे देंगे और नहीं देंगे तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। लेकिन आज तक कोयल नहर ला के नहीं दिए। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए 12 आना काम पहले से ही होल है कोयल नहर का, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं कोयल ला के दूंगा। 5 जनवरी 19 को इन्होंने दोबारा शिलान्यास किया, जबकि एक बार शिलान्यास पहले का होल है, 12 आना काम हुआ है। शिलान्यास की आवश्यकता नहीं थी, काम पूरा करके उद्घाटन की आवश्यकता थी, लेकिन इन्होंने दोबारा शिलान्यास किया 5 जनवरी 19 को 2019 को। उसके बाद फंड जो दिए 1600 करोड़ उसको रिटर्निंग ले लिया और कुछ को लूटपाट में समाप्त कर दिया। लेकिन आज तक के कोई नहर नहीं आया जिसे किसान को लाभ है। नहीं चाहते हैं ये लोग कि किसान खुशहाल हो। इसलिए हम प्रयास करते रहे हैं कि हम अगर पावर हमको जनता देती है तो मैं पहला काम करूंगा कि हर बाजार में स्वच्छता अभियान के तहत कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। महिलाओं को कितना कष्ट है पर्दा करने के लिए, ये तो सोचने की चीज है। मर्द तो कहीं भी खड़ा होकर कर ले रहा है, लेकिन वे लोग महिलाएं जो हैं सो पानी नहीं पी के जाती है कि कहीं पेशाब न लग जाए। तो मैं प्रण लिया हूं कि अगर मुझे पावर दे दिया तो 1 साल में मैं हर बाजार में अपने क्षेत्र के संख्या के अनुकूल हम व्यवस्था कर देंगे। टॉयलेट का? हाँ। दूसरा काम, हम नहर ला के नहीं दे सकते हैं, हम कोई नहर ला के जनता के बीच में नहीं दे सकते हैं, ये बड़ा प्लांट है। लेकिन हम एक काम करेंगे कि बिजली आधारित जो गांव है सिंचाई के लिए, बड़े बड़े किसान अपना समरसेबल लगा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे किसान जो 10 कट्ठा 1 बीघा के हैं, जो पट्टेदारी खेती करते हैं, उनको महंगा किसान देता है और समय पर पानी भी नहीं देता है। उनके लिए मैं 1 साल 2 साल के अंदर में संख्या के अनुकूल 1-2 के मात्रा से हर गांव में मैं ट्यूबवेल लगा दूंगा। उसके बाद ही अन्य काम होगा, अगर ये जनता मुझे देती है पावर तो। इनका जो सोच है किसान के प्रति सबसे ज्यादा सोच है और इनका जो शुरू से आज तक लगातार मैदान में रह रहे हैं। अच्छा, जब लोकसभा का चुनाव जब हुआ था इस बार कितना वोट लाए थे? इस बार 10,000 लाए थे। 10,000 वोट ले आए थे। 10,000। समझिए कि लोकसभा का चुनाव था,
टस्सल चुनाव था। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र जो था पूरा बिहार में राजपूतों का गढ़ इसे कहा जाता था कि अगर कोई भी यहाँ जीतता है तो राजपूत जाति का ही लोग जीतता है, शुरू से लोग कहते आते हैं। और इस वक्त जब यहाँ चुनाव चल रहा था, इधर से खड़ा थे अभय कुशवाहा, जो आपको पता होगा कुशवाहा समाज से आते थे, उधर से सुशील कुमार सिंह जो राजपूत जाति से थे, और रामजीत सिंह जो भूमिहार जाति से थे। अब यहां देखिए जो बना था कि भाई फिर भी 10,000 वोट ले आना। एक भाई जो क्रांति छिड़ता है तो क्रांति में वही लोग कूदता है जिसके पास बल होता है। तो भाई इनमें बल था, इन्होंने कूदा और 10,000 वोट ला करके दिखाया जनता के बीच। अभी ऑफ कैमरा से बात भी हो रहा था तो इन्होंने बताया कि ऐसा गांव का नाम बता रहे थे, जादव जी का सबसे बड़ा गांव का बात कर रहे थे कि जहां हमने घूमने गए, लेकिन हमें लगता है कि जादव जी जब भी देंगे तो लंटेन का ही वोट देंगे, लेकिन हमसे वादा किए कि ज्यादा नहीं 5 वोट आपको देंगे। एक परिवार के पास गए और वोट इनको झोली में मिला। और उस गांव का नाम चचा से ही पूछवा लेते हैं, कौन सा गांव था? गड़ारी गांव था, कोंच थाना का गड़ारी जी, जो पंचायत भी है। गड़ारी गांव में गए थे। जादव बंधु 5 परिवार थे और 5 परिवार मुझे वोट दिया, और अन्य जगह भी मुझे अन्य वर्ग से ही वोट मिला, न कि अपने वर्ग से। अपने वर्ग से। एक बात आपका हम, क्योंकि आज पहला इंटरव्यू सोशल मीडिया पे आपका हो रहा है, तो थोड़ा सा अपना बारे में थोड़ा सा परिचय बता दीजिएगा। आपका मतलब लड़का लड़की मतलब कितना है? हाँ, हमारा 3 लड़का है और 3 लड़की है, सब शादीशुदा हैं। बड़ा लड़का रांची में एजी ऑफिस में सीनियर ऑडिटर है जी। मंझी लड़का जो है सो सीआरपीएफ में जवान है, अभी अमेठी में ड्यूटी में है जी। और छोटा लड़का घर पर है जी। मतलब किसान है? किसान है जी, किसानी करता है। अच्छा, आपका पत्नी श्री अभी है? हाँ, पत्नी है। हम लोग दोनों परिवार डाकघर के बंधुआ मजदूर थे जी। मजदूरी 60 वर्ष किया जी। सरकार पे कमीशन बैठाती है, ग्रामीण डाकघर के लिए ईडी कमेटी का गठन कर दी है। कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि इन लोगों को पेंशन दिया जाए, लेकिन ये भारत सरकार एक तरफ कहती है कि मैं गरीब देखना नहीं चाहता हूं, लेकिन अपने विभाग, पोस्टल विभाग के ग्रामीण डाकघर के कर्मचारियों को कभी भी उनका हक नहीं दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है। कोर्ट ने भी फैसला किया कि इनको पेंशन दिया जाए, लेकिन लागू नहीं किया। जनसुराज पे भरोसा है, जनसुराज पर भरोसा है कि ये आवेंगे तो कल्याण होगा। समझिए, इनका नाम था रामजीत सिंह। और बाकी आपको चुनाव के बारे में हम आपको बताएं ही कि धुरंधर लोगों के साथ मैदान में लड़े हैं। 1990 में जब अभी हम बता ही रहे थे कि जब पहले भी टिकारी विधानसभा नहीं था, पहले इस परिसमन चेंज होने के पहले एक कोंच विधानसभा था, और रमाश्रय सिंह जिनको तुत्ती बोलता था, उस समय जब वो खड़ा थे उस समय भी इन्होंने खड़ा हुए थे। खड़ा होकर के उस समय कितना वोट लाए थे? 4000 वोट लाए थे। उस समय भी 4000 वोट लाए? 4000 लाए थे। मतलब देखिए, मतलब धुरंधर नेता हैं जी। बाकी इनके बारे में आप लोग कौन कौन जानते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर इनके साथ मिलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को यहाँ तक आने का मुख्य मकसद था कि जनसुराज पार्टी ज्वाइन किए हैं। अभी जो जितना भी टिकारी विधानसभा है वहाँ जो कार्यकर्ता का जोड़ने का जो अभियान चल रहा है, उसमें जोड़ तोड़ से काम भी कर रहे हैं, है ना सर? अभी हम 23 तारीख अपना दावेदारी पेश किए हैं जी। 1000 रसीद मिला हमको बनाने के लिए जी। रसीद मैं 1000 बना चुका हूँ जी। प्रयास किया कि मुझे और रसीद दिया जाए, तो 500 फिर मिला है। हाँ। जो मुश्किल से 200 बच रहा है। 200 मात्र बच रहा है। वो भी कल तक के समाप्त हो जाएगा। कल तक समाप्त होगा। क्या संदेश रहेगा टिकारी विधानसभा के लोग जो देख रहे हैं, उनको संदेश क्या रहेगा? लास्ट संदेश, अगर जनसुराज पार्टी मुझे उम्मीदवार बना देती है तो मैं गारंटी देता हूं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है। यहाँ की जनता मुझे पहुंचा देगा, पावर दे करके पहुंचा देगा। अच्छा, इतना भरोसा? इतना भरोसा है जनता पे। सिर्फ हमको उम्मीदवार बना दें, सिर्फ उम्मीदवार बना दें। सर, उम्र कितना हुआ आपका? अभी उम्र हमारा 80+ है।
80, आपने सुना भी होगा। 80 वर्षों की हड्डियों में जागा जोश पुराना था। और वही दादा है, आज भी देखिए किसान के लिए दौड़ रहे हैं। जब भी मुद्दा शुरू में जब बात हमसे छिड़ा था तो इन्होंने कहा कि हम किसान के लिए जान तक दे देंगे, किसान के लिए ही सोचते हैं। बाकी रामजीत सिंह के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।